हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए फिर आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज का व्लॉग सुबह से ही शुरू हुआ है। बच्चे चले गए हैं स्कूल में, बच्चों के डैडी भी जा चुके हैं और खाना वगैरह बन गया था। खाने में मैंने बनाए राजमा चावल। तो बच्चों को भेजने के बाद में नाश्ता मैंने कर लिया था। नाश्ता नहीं, आज मैंने क्या है, मतलब मैंने 1 कप चाय पी है और साथ में खाई है जो शकरकंदी। आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है वो ज़्यादा आ रही है और मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं, तो मैंने चाय के साथ में खाई है शकरकंदी। तो अभी खाना वाना नहीं खाया है, अभी मतलब बाद में ही खाएंगे। तो अभी मैं कर रही थी कपड़ों की तह, और ये देखो कितने सारे कपड़े मैंने फैला रखे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऐसा हो गया है, धूप कभी ही निकलती है तो एक दिन में मोटे कपड़े सूख नहीं पाते। तो ये मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे रखे हुए थे। तो अभी मैं इनकी तह बना रही हूँ, जिन पे प्रेस करनी है उनको अलग कर दूंगी और बाकी के तह बना के रख दूंगी। तो चलिए फिर आज का व्लॉग करते हैं शुरू आप सबके साथ में। सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह बच्चों का जाना, उनका टिफ़िन वगैरह पैक करना, उनको रेडी करना, फिर इनका जाना, सुबह ही खाना नाश्ता, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सुबह ही मतलब सभी लेडीज़ बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं। तो जब सब चले जाते हैं सारा काम फिर आराम से तसल्ली से बाद में होता है। तो अब सबके जाने के बाद में पहले सबसे पहला मेरा जो काम है वो होता है सबसे पहले घर थोड़ा साफ़ करने का। जैसे कहीं टॉवल रखा है, कहीं कपड़े रखे हैं, बिस्तर वगैरह उठाना। फिर उसके बाद में जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको मैं करती हूँ। सबसे पहले ये मतलब किचन वगैरह क्लीन करके फिर बाकी काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे कि मुझे तह बनानी थी, और फिर मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब जैसे धूप निकलती है ना, तो इतनी अच्छी से धूप नहीं निकल रही है कई दिन से। कपड़े धुलने के बाद में 2 दिन तक उनको धूप में डालना पड़ रहा है क्योंकि थोड़े बादल से का मौसम हो रहा है यहाँ पे। और अब ठंड भी हो गई है, कई दिन से 5-6 दिन से लग रहा है जैसे मौसम चेंज हो गया है। तो अब 1-2 कॉटन के कपड़े वैसे मैंने सब उठा के रख दिए थे, लेकिन कुछ रह गए हैं, वो भी मुझे भी रखने थे। और कपड़ों की तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना कपड़ों की सभी लेडीज़ के साथ में, बस सर्दियों में और गर्मियों में, खासकर सर्दी में कपड़े उठा के रखने हैं, निकालने हैं। कभी कोई रह गया उसको उठा के रखना है, फिर निकालना है। अब ज़्यादा ठंड हो रही है, अभी सर्दियाँ कम हैं तो थोड़े पतले वाले कपड़े, मतलब थोड़े मोटे तो हों लेकिन बहुत मोटे ना हो। तो इस तरह चलता रहता है। तो देखिए काम वगैरह ख़त्म करके सुबह अब अभियान भी स्कूल से आ गया था, मैं इसका होमवर्क करा रही थी। और सुबह मतलब झाड़ू वगैरह सब मेरी सुबह लगी थी, पोछा वगैरह भी सब लग गया था। अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। यहाँ पे बच्चे आ गए हैं स्कूल से और थोड़ा सा ना ठंड सी भी हो गई है। तो बच्चे बोल रहे हैं स्कूल से आने के बाद दूध पीते हैं मेरे भाई, तो उनका भी दूध करूँगी और अपने लिए बनाती हूँ 1 कप चाय। अभियान को खानी है फिंगर चिप्स, भला अभी ये कौन सा टाइम है फिंगर चिप्स खाने का, उसको खानी है तो उसके लिए वो बनाऊंगी और अपने लिए बनाऊंगी थोड़ी सी चाय। बच्चों का ऐसे ही होता है, किसी भी टाइम किसी भी चीज की डिमांड कर देते हैं कि हमें ये चाहिए। और मेरा छोटा सा टेडी जहाँ देखो वहीं पड़ा रहता है, ये बहुत सुंदर है, छोटा सा, देखो कितना सा है, ऐसे घूमता रहता है छोटा सा। इससे अभियान अभी खेल रहा था तो इसको किचन में रख के चला गया, तो ये 2-3 दिन से किचन में ही रखा है। एक तो इतना छोटा सा है, इसको मैंने अपने गैस स्टोव के साइड में रख रखा है और कितना प्यारा सा है ये छोटा सा। इसको मैं अपनी शादी में लेके आई थी, ये मेरे साथ मेरे घर से आया हुआ है, इसको मैं अपनी शादी में लेके आई थी और ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसका मैं बहुत ध्यान रखती हूँ ध्यान रखना मतलब इसको नहलाना, जब ये गंदा हो जाता है इसको साफ करना, अगर कहीं से थोड़ा बहुत इसकी सिलाई वगैरह निकल गई तो उसको सिलना, ये छोटी छोटी सी चीजें क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत बहुत ज्यादा क्यूटी सा टेडी। ये यहाँ पे बैठा रहता है। ये कुछ लेना था, मैं आप सबको दिखाऊंगी क्या लेना था। तो फाइनली वो मुझे मिल गया है जो मुझे चाहिए था और आपको दिखाती हूँ। मतलब जिस चीज की जरूरत हमें होती है अगर हमें वो मिल जाए तो उससे बड़ा गिफ्ट क्या होता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, अभी आपको दिखाऊंगी मैं अपने हस्बैंड का गिफ्ट उन्होंने मुझे क्या दिया है। मतलब उनका ऐसा है जिस चीज की मुझे जरूरत है वो ही गिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे लिए तो वही गिफ्ट है, उससे बड़ी और क्या चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरे ये गैस स्टोव मुझे चाहिए था, मतलब जो मेरा पहले वाला था वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो मैं काफ़ी परेशान थी इस चीज़ से कि नहीं मुझे ये चेंज करना है। तो एक दिन इन्होंने ये ला के दिया मुझे, मैं बड़ी खुश
कि नहीं अच्छा, मतलब वही बहुत अच्छा गिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे यूज़ में आता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं इनसे बोलती हूँ उस चीज़ में मतलब डिस्कस करते हैं। मैंने कहा ये चीज़ लेनी है और ये मुझे मतलब इससे प्रॉब्लम हो रही है, या ये कुछ चीज़ में ख़राब हो गया है, इसको चेंज करना है। तो हस्बैंड लोग क्या करते हैं, अपनी वाइफ को वही गिफ्ट कर देते हैं कि लो अब करो। वो उनका गिफ्ट भी हो जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो ऐसी एक चीज़ है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। मतलब उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी मुझे, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि पर्सनली वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पहले मैं चाय बना लूँ अपने लिए कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड क्या लेके आए हैं, फिर दिखाऊंगी आपको। अभी पीते हैं पहले अदरक वाली चाय। अदरक, तुलसी और कच्ची हल्दी। मैं आजकल कच्ची हल्दी का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब सुबह को मतलब सो के उठते हैं तो मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ, एक गिलास तेज। तो अब क्या है, पहले मतलब नॉर्मल दिनों में तो सिंपल गर्म पानी पीती हूँ। अब जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, तो मैंने ली हुई है कच्ची हल्दी। तो कच्ची हल्दी को पानी में पकाती हूँ, अदरक का एक टुकड़ा डालती हूँ उसमें, वो पीती हूँ मैं सुबह को। कभी दालचीनी का पानी, कभी हल्दी का तो मेरा डेली का होता ही है सुबह को, लेकिन कभी कभी बीच बीच में दालचीनी वगैरह का वो भी ले लेते हैं। मैं लेती शकरकंदी, ये देखो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सिंघाड़ा और शकरकंदी, इनको उबालने के बाद में, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मतलब शकरकंदी। और आजकल तो इतनी अच्छी आ रही है। मौसम की सभी चीज़ें खानी चाहिए, ज़्यादा ना खाओ, थोड़ी खा लो, लेकिन खानी चाहिए। मौसम पे मिलती है फिर चली जाएगी, फिर कहाँ से लाएंगे हम। अब यार मुझे कई दिन से बोला है मामा की साइड जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक तो थोड़ा सा ना मौसम बदल गया है, ठंड सी भी हो गई है। फिर दूसरा मुझे घुटनों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, मुझे घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है। घुटनों में क्या, मुझे तो दर्द की प्रॉब्लम है ही। इसलिए आपने देखा भी होगा मेरे व्लॉग भी बहुत कम आते हैं। तो मुझे जॉइंट पेन रहता है, और जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो ये बढ़ जाता है। दूर भी नहीं कह सकते और ज़्यादा पास भी नहीं है, लेकिन हाँ यही चलना पड़ता है बहुत। तो इस वजह से मैं कम ही जाती हूँ। अगर भाई होता है तो वाईफाई से मुझे ले जाता है, तो अभी भाई है नहीं यहाँ पे। और अब यार मुझे 2-3 दिन से कह रहा है कि मामा की साइड जाना है, लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ। आज भी जिद कर रहा है कि आज ही चलो, देखते हैं अगर प्रोग्राम बनता है तो फिर जाऊंगी भाई की साइड में। तो फ्रेंड देखिए चाय मेरी बन गई है, अब पीते हैं। अभियान दूध हो गया भाई आपका? हाँ जी, अच्छा ठीक है। ये हो गई हमारी चाय तैयार, तो चलिए फिर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद यहाँ मैं बना रही हूँ अभियान के लिए फिंगर चिप्स। और ये वाले पकौड़ी ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मतलब फिंगर चिप्स बोलो या पकौड़ी, दोनों बच्चों को ही बहुत पसंद है मेरी, क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें तो होती नहीं है, प्याज वगैरह सिंपल सी होती है, तो इन्हें अच्छी लगती है। तो दोनों भाई अभी खाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरा गिफ्ट, ये देखिए। जी हाँ, मुझे मिली है सिलाई मशीन। मतलब ये जो है ना, ये सिंपल वाली ये थी मेरी, और ये सब सेटअप कराया है अभी मैंने। ये इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे सिलाई करते हैं तो फिर अगर ये वाली मशीन होती है इस तरह की, तो इससे आसानी से हो जाती है और सिलाई भी मतलब अच्छी होती है। तो ये मैं बहुत दिन से बोल रही थी इनको, मैंने कहा मेरी मशीन ऐसे करा दो, ये ऐसी इस तरह की मशीन ले दो मुझे। तो खैर फाइनली मेरी मशीन आ गई है, और मुझे अच्छी भी बहुत लगी है, बहुत हल्की भी चल रही है, बहुत बढ़िया है ये। तो देखिए ये है मेरा, मुझे जो गिफ्ट मिला है वो ये है। तो आप सब बताना कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट, और आप सबके हस्बैंड भी इस तरह के गिफ्ट देते हैं कि ये भी बताना। तो देखिए शाम हो गई थी, और इनका अचानक ही मुझे फ़ोन आया है कि मैं घर आ रहा हूँ और मुझे जाना है खाटू श्याम, तो मेरी पैकिंग वगैरह कर दो। तो अभी मैं उसी में लगी हुई थी, क्योंकि इनका
मतलब ये कई दिन पहले तो मुझे बोल रहे थे कि मुझे जाना है, लेकिन फिर बीच में इनका थोड़ा कैंसिल सा हो गया था। और अभी फिर इनका फ़ोन आया एकदम से कि मैं आ रहा हूँ। तो अभी बस मैं इनके कपड़ों को ही लगी हुई थी पैकिंग करने में इनकी। और क्योंकि अब थोड़ा मौसम भी चेंज है तो थोड़े सर्दियों के कपड़े भी लेके जाने होते हैं। गर्मियों में अच्छा है, गर्मियों में ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं तो आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वही है, गर्मियों में गर्मी की वजह से कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम था, ये ठंड से भी हो गई थी। तो अभियान का एक नोटबुक का वर्क रह गया था, वो भी यहाँ पे कर रहा है ये। और ये पानी में अभी खेल के आया है, सब कपड़े इसने अपने भिगो लिए थे पानी में। तो बार बार इसका यही काम है, मतलब जैसे पानी वगैरह रखा रहता है ना बाहर, तो इसको अच्छा लगता है इतने बड़े होने के बाद भी पानी वानी में खेलना। तो अभी ये पानी में भीग गया था बाहर। तो आ गए हैं ये भी, चाय वगैरह ये कुछ नहीं पी रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि मुझे अभी जाना है तो मेरा सामान पैक करो। तो अभी हम उसी में लगे हुए हैं। खाटू श्याम जाने का इनका प्रोग्राम अचानक से ही बना है। ये तो वैसे भी मतलब छुट्टियां वगैरह इनकी कम ही रहती है, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं वो छुट्टियां वगैरह कम ही रखते हैं, डेली ही जाते हैं। तो इसलिए ही इनके कभी मतलब ये बाहर भी कम ही जाते हैं। तो अभी इनके फ्रेंड वगैरह जा रहे थे तो इन्होंने भी अपना बना लिया है प्रोग्राम जाने का। तो अभी मैं इनसे कपड़े ही पूछ रही थी कैसे कैसे रखने हैं, क्योंकि ठंड भी हो गई है। और बाहर जाने के बाद ये नहीं पता चलता है कि मतलब भाई एक दिन के लिए हम जा रहे हैं, फिर अगले दिन आना भी होता है, क्या पता है कि 2 घंटा और एक्स्ट्रा ही लग जाता है, या मतलब ऐसा मन हो जाता है कि नहीं 1-2 मंदिर जो आसपास है चलो वहाँ भी चले जाते हैं। तो मैं यहाँ इनको वही बता रही हूँ, मैंने कहा आप 1-2 जोड़ी ना फालतू ही लेके जाओ कपड़े। तो ये बोल रहे कि नहीं 1-2 मुझे बहुत है। तो हम वही हमारा डिस्कस चल रहा था यहाँ पे। तो मैंने ना इनको आपको बताऊं, अभी अपने मतलब जूती का धागा दिया है काट के नाप के। मैंने कहा मेरे लिए जूतियाँ लेके आना। और वहाँ पे ना जो सिंदूर रखने की जो डब्बियाँ होती है, सिंदूरदानी जिसको बोलते हैं, वो बहुत प्यारी प्यारी मिलती है। तो उसके लिए भी मैं इनसे बोल रही हूँ लेके आना। पता नहीं क्या लेके आएंगे क्या नहीं, कंगन वगैरह भी मैंने इनको दिए हैं अपनी नाप से। तो यहाँ पे अभी अव्यान और इसके डैडी जा रहे हैं बाहर। वो इसलिए जा रहे हैं, इसको जैसे आज है 9 तारीख। तो अव्यान को ऐसा लगता है जिस दिन 9 तारीख होती है मेरा उस दिन बर्थडे होता है, क्योंकि इसका रियल बर्थडे है 9 फरवरी का। और महीने की हर 9 तारीख को इसका लगता है आज मेरा बर्थडे है। तो ये मतलब बुरी हालत कर देता है हमारी। तो ये अभी अपने डैडी को देख के फैल गया यहाँ पे कि डैडी आज मेरा बर्थडे है और मुझे खाना है मतलब केक वगैरह पेस्ट्री वगैरह, यही होता है बच्चों की पसंद का। तो अभी अपने डैडी को इसने पटा लिया है और जा रहा है उनके साथ में। और डैडी की भी ये बात है, जो बच्चे कह दे एकदम से बस हाँ वही करना है। और थोड़ा ना इसकी तबीयत भी इतनी ठीक सी थी, फिर भी दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए। पता नहीं क्या लेके आएंगे, अभी तो ये जा रहे हैं। और विराज गया हुआ है ट्यूशन, वो अभी नहीं आया है, वो 5-5:30 बजे के बाद आता है। अभियान तो चल रहे हैं यहाँ पे अपने डैडी के साथ में बाइक पे आगे बैठ के। तो अभी मैं चलती हूँ अंदर। हैप्पी बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे अभियान, हैप्पी बर्थडे अभियान, हैप्पी बर्थडे। 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피. राजा हेलो, जय कर दो सबको जय। राजा जय, देखो तो जय कर दो सबको, जय जय कर दो। राजा यहाँ खेल रहा है। अभी आए हैं हम राजा के घर में। बच्चे जिद कर रहे थे, बच्चों पे रुका ही नहीं गया बिल्कुल, बच्चे मानने ही नहीं कि नहीं अभी जाना है अभी जाना है। और मतलब शाम भी हो गई थी तो थोड़ी देर के लिए इधर आए हैं, थोड़ी देर के लिए खेल लेंगे बच्चे, फिर अपना चलेंगे उधर ही। तो बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, खेल रहे हैं अभी राजा के साथ में। राजा के साथ में मन लग जाता है ना इनका सबका। देखो हेलो, अच्छा मेरी बिल्लियाँ, हेलो हेलो कर दो। लो मम्मी बिल्लियाँ। हाँ लाओ मुझे दे दो, हेलो कर दो राजा, हेलो। ये खेलने के लिए परेशान हो रहा है, खेल राजा के साथ। राजा है कैसे खेल रहा है राजा, गिर मत जाइए तो उधर खेलने के चक्कर में। राजा अपना पिकाचू पकड़ो, ये ऐसे ऐसे पकड़ो, एक फोटो खिंचवाओ, चलो इधर बैठो बैठो, यहाँ ऐसे पकड़ो, इसको निन्नो कराओ। राजा बाय, राजा बाय, राजा बाय कर दो, चलो हम तो जाने लग रहे।
हम आ गए थे उधर से भाई की साइड से खाना वाना खा के, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है। तो फ्रेंड अब आ गया है टाइम सब बच्चों के सोने का, क्योंकि रात हो गई थी काफ़ी और बच्चों को सुबह को स्कूल जाना होता है। तो आज मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी यहीं पे। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सभी को।